मेड बाय फैजान पटेल। पंजाब की मिट्टी से निकला एक ऐसा नाम जिसने सिर्फ म्यूजिक नहीं बनाया बल्कि एक पूरी जनरेशन की आवाज को रिप्रेजेंट किया। नाम था शुभदीप सिंह सिद्धू, दुनिया जिसे सिद्धू मूसवाला के नाम से जानती है। एक नॉर्मल विलेज बैकग्राउंड से लेकर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन तक उनका सफर काफी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रहा। आज की वीडियो में हम देखेंगे उनकी जर्नी, उनके अर्ली डेज से लेकर म्यूजिक करियर, अचीवमेंट्स और उनकी लास्टिंग लेगेसी तक। सिद्धू मूसवाला का जन्म पंजाब के मानसा डिस्ट्रिक्ट के मूसा विलेज में हुआ था। उनका असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था। बचपन से ही उनका कनेक्शन म्यूजिक और पंजाबी कल्चर से स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने अपनी स्टडीज भी कंटिन्यू की और बाद में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कनाडा गए। लेकिन उनके अंदर म्यूजिक का पैशन कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा था। कनाडा में रहकर भी उन्होंने पंजाबी म्यूजिक को सीरियसली परस्यू करना स्टार्ट किया। सिद्धू का प्रोफेशनल म्यूजिक जर्नी एकदम ओवरनाइट सक्सेस नहीं था। उन्होंने सॉन्ग राइटिंग और कोलैबोरेशन से अपनी आइडेंटिटी बनाना स्टार्ट की। उनके अर्ली वर्क ने पंजाबी ऑडियंस का अटेंशन अट्रैक्ट किया और धीरे धीरे उनका नाम अंडरग्राउंड सीन से मेनस्ट्रीम तक पहुंचने लगा। उनकी सबसे स्पेशल चीज थी उनका यूनिक वॉइस टेक्सचर, पंजाबी लिरिक्स का एटीट्यूड और अपनी रूट्स को म्यूजिक में रिप्रेजेंट करने का स्टाइल। जैसे जैसे उनके सॉन्ग्स पॉपुलर होते गए, सिद्धू मूसवाला का फैनबेस रैपिडली ग्रो होने लगा। उनके म्यूजिक में कॉन्फिडेंस, एम्बिशन, विलेज कल्चर और पर्सनल एक्सपीरियंसेस का कॉम्बिनेशन सुनने को मिलता था। उन्होंने ट्रेडिशनल पंजाबी साउंड को मॉडर्न हिप हॉप और कंटेम्पररी प्रोडक्शन के साथ मिक्स किया। इसी यूनिक कॉम्बिनेशन ने उन्हें सिर्फ पंजाब तक लिमिटेड नहीं रखा। धीरे धीरे उनका म्यूजिक इंडिया के बाहर रहने वाली पंजाबी ऑडियंस तक भी पहुंच गया। सिद्धू मूसवाला की पॉपुलैरिटी का एक बड़ा रीजन था उनका इंटरनेशनल पंजाबी ऑडियंस के साथ कनेक्शन। कनाडा, यूके और दुनिया के कई पार्ट्स में पंजाबी म्यूजिक की स्ट्रॉन्ग ऑडियंस है। सिद्धू ने इसी ग्लोबल पंजाबी ऑडियंस को टारगेट करते हुए म्यूजिक रिलीज किया और कोलैबोरेशंस भी किए। उनका नाम इंटरनेशनल पंजाबी म्यूजिक सीन में एक रिकॉग्नाइजेबल आइडेंटिटी बन गया। ये जर्नी एक रीजनल आर्टिस्ट से ग्लोबल पंजाबी म्यूजिक पर्सनैलिटी तक पहुंचने की स्टोरी थी। सिद्धू की आइडेंटिटी सिर्फ उनकी वॉइस तक लिमिटेड नहीं थी। उनका फैशन, हेयर स्टाइल, म्यूजिक वीडियोस का विजुअल स्टाइल और पंजाब के कल्चर को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी उनकी ब्रांडिंग का इम्पोर्टेंट पार्ट था। सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्होंने अपने सॉन्ग्स में पंजाबी लैंग्वेज और अपनी रूट्स को स्ट्रांगली मेंटेन किया। इसी वजह से फैंस को उनकी पर्सनैलिटी ऑथेंटिक फील होती थी। अपने रिलेटिवली शॉर्ट करियर में सिद्धू ने काफ़ी अचीवमेंट्स हासिल की। उनके सॉन्ग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर ह्यूज नंबर्स तक पहुंचे, इंटरनेशनल चार्ट्स पर आए और उनके कॉन्सर्ट्स में मैसिव क्राउड्स देखे गए। उनका एल्बम मूसे टिप भी उनके करियर का एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट माना जाता है। उनकी सॉन्ग राइटिंग और म्यूजिकल आइडेंटिटी ने मॉडर्न पंजाबी म्यूजिक पर नोटिसेबल इन्फ्लुएंस क्रिएट किया। सिद्धू मूसवाला की स्टोरी का सबसे इमोशनल पार्ट उनकी सडन डेथ के बाद उनकी लेगेसी का कंटिन्यू रहना है। उनके फैंस ने उनके म्यूजिक को जनरेशंस तक प्रिजर्व किया। उनके सॉन्ग्स नए लिसनर्स तक पहुंचते रहे और उनका नाम पंजाबी म्यूजिक के डिस्कशन का इम्पोर्टेंट पार्ट बना रहा। आज भी उनकी म्यूजिक आइडेंटिटी को फैंस स्ट्रांगली रिमेंबर करते हैं। सिद्धू मूसवाला की जर्नी हमें एक चीज क्लियरली दिखाती है, अगर तुम अपनी आइडेंटिटी को समझते हो और अपने टैलेंट पर बिलीव करते हो, तो एक छोटे से विलेज से निकला हुआ आर्टिस्ट भी दुनिया तक अपनी आवाज पहुंचा सकता है। उनका करियर शॉर्ट था, लेकिन उनका इम्पैक्ट काफी बड़ा रहा। इसी वजह से फैंस के लिए सिद्धू मूसवाला सिर्फ एक सिंगर नहीं, एक लेगेसी है। अगर आप सिद्धू मूसवाला के फैन हो और ऐसी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस देखना पसंद करते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट में बताओ, सिद्धू मूसवाला का आपका फेवरेट सॉन्ग